हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सही कथन चुनिए। विकल्प ए ग्राही क्रमिक विभव उत्पन्न नहीं करते हैं। विकल्प बी नोसी रिसेप्टर दाब में परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। विकल्प सी मीजनर कणिकाएं तापग्राही होती हैं। या विकल्प डी मानव नेत्र में प्रकाशग्राही अंधेरे में विध्रुवित हो जाते हैं और प्रकाश के उद्दीपन की अनुक्रिया में अतिध्रुवित हो जाते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है विभिन्न संवेदांग। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मुख्य संवेदांग हैं ये क्या हैं और इनके बारे में कौन सा कथन सही है। तो जो मानव शरीर में मुख्य संवेदांग हैं वे निम्न प्रकार से हैं, जो हमें बाह्य वातावरण का ज्ञान कराते हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा व जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो मुख्य संवेदी अंगों की तरह कार्य करती हैं। इनमें विभिन्न ग्राही होते हैं जो हमें अलग अलग प्रकार के विभिन्न ग्राही होते हैं की अलग अलग संवेदनाओं का ज्ञान कराते हैं। यदि हम कथन ए को देखें तो इसमें कहा गया है ग्राही क्रमिक विभव उत्पन्न नहीं करते हैं, तो यह गलत है। नेत्र में जो ग्राही कोशिकाएं या किसी अन्य संवेदांग में जो ग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं ये क्रमिक रूप से विभव उत्पन्न करती हैं, अतः यह कथन जो है वह गलत है। अब यदि अगले कथन को देखें तो इसमें कहा गया है नोसी रिसेप्टर दाब में परिवर्तनों के लिए संवेदी होते हैं या ग्राही होते हैं और इनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो नोसी रिसेप्टर नाक के ग्राही होते हैं और ये दाब में परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया नहीं दर्शाते हैं। सी में कहा गया है मीजनर कणिकाएं तापग्राही होती हैं, तो मीजनर कणिकाएं जो हैं ये स्पर्शग्राही होती हैं ना कि तापग्राही, अतः यह भी गलत है। 4 डी में कहा गया है मानव नेत्र में प्रकाशग्राही अंधेरे में विध्रुवित हो जाते हैं और प्रकाश के उद्दीपन की अनुक्रिया में अतिध्रुवित हो जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। मानव का जो नेत्र है उसमें जो प्रकाशग्राही होते हैं वे शंकु और शलाकाएं होती हैं। ये शंकु और शलाकाएं मुख्यतः प्रकाशग्राहियों की तरह कार्य करती हैं और इनकी तंत्रिकाएं जो होती हैं ये अंधेरे में विध्रुवित हो जाती हैं, यानी आवेग तंत्रिका आवेग का संचरण करती हैं और प्रकाश के उद्दीपन की अनुक्रिया के फलस्वरूप ये अतिध्रुवित हो जाती हैं, यानी पुनः विश्राम अवस्था में आ जाती हैं। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।